और यहाँ देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं ये सारे बुरांस के फूल। जो यात्रा होती है इनकी वो इस चंगेरे में ही होती है और बिल्कुल चुपचाप है, कोई डर नहीं है उनको, आदत जैसी पड़ गई है इसी के अंदर। और ये भी एक मुर्गे के जैसे ही। सजाओ बल उतना कम ही पड़ता है। सजाने के लिए तो कहाँ है, पहले बनाने के लिए नहीं, और पूरा सजाने की बात की बात। और जो हमारा किचन है इसमें खाना कब बनेगा क्या बनेगा कुछ पता नहीं, लेकिन अभी ये स्टोर रूम हमारा बना हुआ है। तो और चल रही थी माँ के मन में बात शायद, इसीलिए माँ ना तो हिंदी बोल पाई ना ही कुछ, सीधे हंसी आ रही है। यार मेरे पे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, एक बार फिर अपने नए घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और नए घर पे भी आज भी कुछ मतलब नया काम चालू नहीं किया है हमने, बस सोच ही रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। और हमारे जो लकड़ी वाले भेजी हैं वो पता नहीं इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। अगर वो आ जाते तो दरवाजे हमारे लग जाते, खिड़की हमारी फिट हो जाती। उसके बाद जो रंगाई पुताई का काम है वो भी हम जल्द चालू कर देते। लेकिन हमारे जो भेजी हैं लकड़ी वाले वो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। एक दिन फिर शायद उनकी दुकान पे हमको वापस जाना पड़ेगा। फिलहाल आज सोच रहे थे कि यहाँ ये पत्थर बनाने का काम करेंगे, इधर चौक बनाएंगे, लेकिन वो काम भी पता नहीं माँ और बापूजी ने आज भी टाल दिया है। तो हर काम पीछे जाता जा रहा है। और यहाँ देखो स्क्रीन पे भाई साहब तो लगे हुए हैं जाली जूली साफ़ करने पे। वैसे लगभग जो ये काम है ये भी पूरा हो ही गया है, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। लकड़ी वाले भेजे आ जाते तो साथ साथ में खिड़कियाँ भी फिट हो जाती है और ये काम भी जो बचा कुचा है ये भी निपट जाता। और जो हमारा किचन है इसमें खाना कब बनेगा क्या बनेगा कुछ पता नहीं, लेकिन अभी ये स्टोर रूम हमारा बना हुआ है। यहाँ पर सीमेंट हमने रखा हुआ है, सब कुछ काम हो जाता, बस अब इंतज़ार था तो हमारे लकड़ी वाले भेजी का, तो उन्हीं पे अब काम हमारा रुका हुआ है। और उसके बाद रंगाई पुताई हो गई, और पुताई के साथ साथ जो स्विच हमको लगाने हैं तो उसका काम भी साथ साथ में सब हो जाता एक ही झटके में। लेकिन हो ही नहीं रहा है कुछ, हर चीज़ में लेट हो रही है। और जो ये चौक है ना इसको बनाने में देरी का एक कारण ये भी है कि मैंने बताया था ना आपको सीढ़ी निकालनी है। तो सीढ़ी निकालने में ऐसा हो रहा है कि अगर वहाँ सीढ़ी निकालेंगे कहाँ पर हमारा जो पहाड़ी किचन है जिसमें हम लकड़ी जलाएंगे वो कहाँ पर बनेगा, उसकी प्लानिंग सही से बैठ नहीं पा रही है, इसीलिए चौक का काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर हमने चौक लगा दी और फिर उसके बाद इधर उधर करना पड़ेगा तो मेहनत भी बर्बाद, जो पैसा है वो लगेगा उसमें वो भी बर्बाद, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इंतज़ार करते हैं 2-4 दिन और अपने लकड़ी वाले भेजी का। और यहाँ देखो कहाँ जा रहे हो? तो माँ ने अभी गोबर निकाला होगा तो वो सीधे कंडे में भरा और खेत में माँ जा रही है। और माँ को केवल डंडी से आ जाओ, उधर से घूम के आ जाओ वहाँ पे। तो ये है यहाँ पर एक डंडी, और बिना डंडी के तो माँ चल ही नहीं पाती है नीचे डाउन पे। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस कंडाली को काटो काटो काटो, क्यों नहीं काटते हो माँ? बाढ़ है बाढ़ ऊपर चले गई हमारे मकान से भी। तो चाचा जी बोलते हैं वाली बाढ़ है, इसको ऐसे रहने दो, खेत की बाढ़ है। वैसे साइड की तो हम काटते रहते हैं, लेकिन जो उस साइड की है वो हम नहीं काट सकते हैं, वो चाचा जी के खेत में है वाला उधर साइड। इस साइड को तो हम कई बार काटते रहते हैं। और आज सुबह का जो मौसम है वो बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। और
ये देखो पूरा आसमान नीला नज़र आ रहा है, कहीं दूर दूर तक बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सामने के जो नज़ारे हैं वो आज भी पैक ही हैं, क्योंकि वहाँ बादल भी हैं और बादल से ज़्यादा आजकल वहाँ पर डेली धुंध फैली रहती है, तो इसलिए सामने के जो नज़ारे हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाता हूँ। और अभी प्यारी तेज़ धूप के साथ ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिस वजह से गर्मी का एहसास अभी नहीं हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है धूप पे खड़े होने में भी। और अभी मैं खेतों की ओर थोड़ा आया हूँ, तो ये देखो यहाँ पर हमारा प्यारा सा खेत, जिसमें कि गेहूँ की अच्छी खासी खेती हो रखी है। इस साइड के खेत तो फिर भी लास्ट में बच गए जब से ये साड़ी सूड़ी लगाई है, लेकिन नीचे वाले खेत हम नहीं बचा पाए। इस चीज़ का दुख हमें हमेशा रहेगा, क्योंकि मेहनत तो हर जगह हमने बराबर की थी, और उस साइड तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो खेत है ना वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, उनमें हल भी बहुत मुश्किल से लगता है। लेकिन जहाँ मेहनत ज़्यादा होती है वहाँ उसका फल और कम मिला। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इधर बापूजी अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। यार काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, वो आपको पता होगा। जब तक हम मकान के पास नहीं आएंगे ना तब तक बढ़ता रहता काम। एक कहावत नहीं सुनी तुमने हैं? नया घर और दुल्हन, जितना सजाओ बल उतना कम ही पड़ता है। सजाने के लिए तो कहा है, पहले बनाने के लिए नहीं, और अब पूरा सजाने की बात की बात हाँ, है। जो भी है, मतलब काम कभी पूरा नहीं होता उसका, घर का बल। तो इसीलिए बापूजी इधर लगे हुए हैं, और माँ ने भी कंडा गोबर का डाला, और उसके बाद यहीं पर माँ पहुँच गई है। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चाची भी लगी हुई है, ये देखो। तो चाची भी तराई कर रही है। बहुत जल्दी हो गई तरह। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो तराई? क्या करे, पानी नहीं है इधर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगले 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी पहाड़ों में पानी की। सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं, बहुत सारे गांवों में पानी की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं गर्मियों में, उनमें पानी जो है बहुत कम हो जाता है, और ऊपर से बारिश नहीं आएगी तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। पिछले साल कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बारिश आ गई थी सही टाइम पे। बीच में लग रहा था कि दिक्कत आएगी घर बनाने में, क्योंकि जो सीमेंट का काम होता है उसमें तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो पिछली बार दिक्कत नहीं हुई। अब की बार बहुत टाइम से बारिश नहीं आई है, सर्दियों में भी अच्छी खासी अब की बार बारिश नहीं आई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत लग रही है कि हो सकती है पानी की। तो देखो क्या होता है। और आज सुबह से ना हमारे खच्चर वाले लोग लेके आ रहे हैं ईंट। मैंने आपको बताया था कि हमने चाची लोगों से कुछ ईंटें ली थी, और वो ईंटें आज वापसी हो रही हैं। कल मैं मार्केट गया था, वहाँ से ईंटें ले आया था। तो ये देखो हमारे खच्चर वाले भाई लोग यहाँ पर ईंटें ला रहे हैं, और चाची ने गड्डी भी इनकी बना दी है। और जितनी ईंटें चाची को यहाँ देनी थी ना वो सारी यहाँ पर दे दी है, इधर रख दी है। और उसके बाद अब जो नई ईंटें आएगी वो सीधे खच्चर वाले भाई लोग हमारे घर तक लेके जाएंगे। और यहाँ ईंट देखने के लिए माँ भी पहुँच गई। तो माँ मेरे को जाते जाते कल बोली थी कि ईंट बढ़िया लाना, बढ़िया लाना, बढ़िया लाना। और अब की बार मैं इतनी अच्छी ईंट लाया, एक भी नहीं टूटी। हाँ, हो गया वाले यहाँ का पूरा। ये हो सकता है गिनती में हमको ऊपर भी ले जाने पड़ सकते हैं खुद। कितनी थी चाची लोगों की? चाची लोगों की थी 549। 50 भी नहीं थी? 50 एक कम थी क्या? रहने दो, एक क्या है? एक गिफ्ट में देनी है। आजी नल्लड़ान कहाँ को चले? बहुत शर्मिला हो गया है नल्लड़ान धीरे धीरे। और अब ये देखते हैं, गिनती करनी पड़ेगी, चाची को पूछना पड़ेगा कितनी क्या हो रखी है, वो चाची को पता होगा, क्योंकि चाची सुबह से यहीं थी। हम तो अभी अभी आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा होगी उसको फिर हमको अपनी पीठ में उठा के वहाँ तक ले जाना पड़ेगा।
और माँ से तो रहा नहीं जाता है, तो माँ आप गिनती कर रही है कि एक खच्चर में कितनी ईंटें आ रही हैं, क्योंकि हमको बताते हैं वो कभी 30 कभी 32। आज कितनी आ रखी हैं बल, वहाँ पर एक खच्चर डाल रखा है, मतलब एक खच्चर में जितनी ईंटें थी वो डाल रखी हैं। जो बात हुई थी उतना ही है 32, पर किसी टाइम बल किसी खच्चर में कम आ रही हैं, 31 भी ला रहे हैं तो किसी में 33 भी ला रहे हैं, वो उन पे बात है। उतनी तो टूटती है। हाँ जो भी है, ऐसा थोड़ी नहीं है उतनी दूर से कभी उधर फेंक रहे हैं कभी उधर फेंक रहे हैं। तो तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे भाई लोग देखने को मिले आज, है जी तो भाई। रोड पे मिलते हैं तो खच्चरों के साथ नहीं मिले, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। जब केदार से वापस आएंगे तब मंगाएंगे हम सामान। हमारे भाई लोग जाएंगे अभी केदारनाथ यात्रा पे बल, तब ये हमको पैसे देंगे वहाँ हाँ। सामान लेने के लिए, उधार देंगे हमको, उसके बाद फिर हम सामान लाएंगे इन्हीं से। तो घूम घाम के पहुंच चुका हूं मैं वापसी घर, और स्क्रीन पे आज सुबह जब मैं उठा था तब से लेकर अभी तक चाची यहीं पर बैठी हुई है, और चाची लगी हुई है ये काम पे। तो कल चाचा भी थे, तभी बोलूँ मैं चाचा नहीं थे अभी तक। हाँ, और ये सारे जो कल शाम को एक सोल्टा लाए थे बुरांस का, तो उसके अंदर का जो ये वाइट हिस्सा होता है ये पूरा निकाल दिया है। और कल आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, जैसे माचिस की तीली होती है ना, तो वैसे ये है। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ मैं। तो कल दिन में जो ले आए थे उनके अंदर का हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है, और जो कल शाम को लाए थे उसका इधर इधर और इधर। कितना निकलेगा माँ? वो ये जाके पता चलेगा। लगभग ये कितना होगा माँ, इसको तोलना? 3-4 किलो तक होगा शायद। मेरे को लग रहा है 5 किलो। इधर इधर चाचा हैं, देखो 4 से ऊपर ही होगा। अरे यहाँ भाभी जी सो बोले 3 किलो है बल, और इधर चाची भी बोले 3 किलो से ऊपर तो बहुत होता है, तब 4 भी होता है 5 भी होता है 100 भी होता है। क्यों? 4 से ऊपर होगा, पर 4 से ऊपर है बल। अम्मा ने बोल दिया 4 से ऊपर, मतलब 5 जो मैंने बोला था। 5 तो होगा ना, तो 4 5 तो होगा ये लगभग, क्योंकि जो दबा के रखे हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं ये सारे बुरांस के फूल। और इधर मैं आपको दिखाऊं भाई साहब, और भाई साहब के हाथों में न्याऊ 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 न्याऊ। ले खा ले। और दूसरी साइड इधर भोटू बोटू तो यहाँ बस खड्डे किए जा रहा है, हर टाइम उनको बंद कर रहे हैं, और बोटू खड्डे पे खड्डे कर रहा है। ए बोटू, और धूप चाहिए तो बोटू यहाँ आ रहा है, छाया चाहिए तो बोटू वहाँ जा रहा है। तो चलो आज की ड्यूटी पूरी हुई बस चाची की। और भी लाना है माँ शाम को? शाम को लाने, तब रात भर छिलते रहना है आज। हाँ, तब जाके 70 किलो निकलेगा। और मैंने सारा हिसाब लगाया था, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं अगर सबको 5 लीटर भी देंगे तो मतलब 70 किलो भी कम पड़ेगा, 70 लीटर भी कम पड़ेगा। और चाची बोली 80 वाल, क्योंकि चाची भी तो ले जाएगी मुंबई। हाँ तो 20 मैंने वही हिसाब लगाया था ना मैंने। 2 दीदी हैं मेरी, 2 मामा जी हैं, मौसी, बड़ी माँ, बुआ, बाकी बहुत सारे और हैं। सबको अगर 5 लीटर देंगे तो 80 लीटर तक कम से कम वो जा रहा है। मैंने सही बोला। हाँ
और एक नया रिश्तेदार, तेरे ससुराल वाले। हाँ, एक नया रिश्ता भी अब जुड़ गया है तो वहाँ भी देना पड़ेगा। तो खाना भी बनकर तैयार हो चुका है और स्क्रीन पे देखिए खाने में पापड़, हरी मिर्च, लाल चावल वाला भात, चौंसा और यहाँ पर घी डाल रखा था तो घी भी सारा पिघल गया है। और यहाँ देखो गोलू महाराज चंगेरा लेके जा रहा है गौशाला की ओर और चंगेरे में क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बड़ी स्पेशल चीज़ है। तो ये देखो मुर्गा भी है और इधर मुर्गी भी है। तो गौशाला से घर और घर से गौशाला जो यात्रा होती है इनकी वो इस चंगेरे में ही होती है और बिल्कुल चुपचाप है, कोई डर नहीं है। उनको आदत जैसी पड़ गई है इसी के अंदर। और ये भी एक मुर्गे के जैसे ही है। मुँह कब से नहीं धोया बता दे जरा। ये बोले 4 महीने से और इसने 6 महीने से नहीं धोया है। दोस्तों शाम का समय है और एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं अपने गांव के खेतों में जहां पर बापूजी रोड़ी फोड़ रहे हैं। ये देखो बापूजी की तो ऐसी ड्यूटी है, बापूजी इस ड्यूटी को छोड़ते ही नहीं है। इसमें कुछ काम करना पड़ता है बाबू। तो बापूजी यहाँ पर रोड़ी फोड़ रहे हैं तो रोड़ी फोड़ने के लिए पत्थर नहीं है, इसीलिए एक बार फिर चलते हैं सामने जहाँ हमारे बंजर खेत हैं वहाँ से कुछ पत्थर लेके आते हैं। और एक बार फिर यहाँ पर कंडा है नहीं तो ये देखो अनुष्का लोगों का जो ये कनस्तर का है बना हुआ कंडा, तो इसी को लेके चलते हैं और सामने से कुछ पत्थर लेके आते हैं। और रोड़ी तो हमको हर टाइम चाहिए। अब सीढ़ी की प्लानिंग हो रही है तो उसके लिए भी रोड़ी ही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सीमेंट है रेता है लेकिन रोड़ी ख़त्म हो गई। तो कुछ पत्थर लेके हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। मैं लेके गया था चाची लोगों का एक कनस्तर, लेकिन उसमें भाई साहब लाए और मैं कंडे में लाया और बापूजी की हो गई वाली छुट्टी। हो गया, बहुत हाथ नहीं कर रहे थे, बहुत हो गए, ये तो बहुत दिन के लिए आई। तो चलो काफ़ी पत्थर आ गया अभी और अब घर चलेंगे कुछ टाइम के बाद। अंधेरा भी होने वाला है और चारों साइड ना एक आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये है म्योई की आवाज़। आपके यहाँ इस पक्षी को क्या बोलते हैं जिसकी आवाज़ है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो म्योली बोलते हैं, म्योली। दोस्तों अंधेरा हो गया है और एक बार फिर हम पहुँच गए हैं अपने गर्मियों वाले किचन हट्टी में। और अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं इस किचन में भी। अब आपको फिर आगे हम खोए वाले किचन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि माँ ने परसों बोला था अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो माँ को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। फिर यहाँ पर भी नहीं रहेंगे, सीधे चौक पे ही खाना बनेगा। हाँ सर यही कुछ तो और चल रही थी माँ के मन में बात शायद, इसीलिए माँ ना तो हिंदी बोल पाई ना ही कुछ, सीधे हंसी आ रही है। पीड़ा हो रही है यार मेरे पे, पीड़ा हो रही है। क्या हो गया? वहाँ पे रोड़ी पड़ा। अंधेरे में काम करोगे ऐसा ही होगा तब। अंधेरे में अंधेरा था, तुम्हारे पीछे आ गए थे, मैं वहीं से। चोट लगी तो हंसी आती चोट में। तो
तो ये देखो यहाँ पर एकदम बढ़िया सी आग जली हुई है और यहाँ पर मस्त मंडवे की जो रोटी है वो बन रही है और इधर गर्मा गर्म खाई जा रही है। अब मंडुआ की रोटी के टाइम चले गए। अब मंडवे की रोटी भी नहीं खानी है? एक दो दिन बनाएंगे। क्यों? आटा खत्म हो गया वो वाला, अब लाना नहीं है फिर? अब दूसरा आटा लाएंगे ना। तो चलो जो भी है, वैसे गर्मियों में कम ही मंडुवे का आटा खाते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम तो बोलते हैं अगर हमेशा भी हो तो बढ़िया है, सेहत एकदम बढ़िया रहती है मंडुवे के आटे से। तो भाई साहब और बापूजी एक साइड से खा रहे हैं तो मैं भी खाता हूँ। माँ भी अभी रोटी बनाने वाली है, लगभग पूरी रोटी कुछ समय में बनी जाएगी। तो फिलहाल अब चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय। वो बोलता खुट्टी रोड़ी की गाना लगा रही थी माँ दिन में, आज सही में रोड़ी की खुट्टी तब रोड़ी बोलना फुट रोड़ी भर फुट गाने लगो गांधम में जान छो दियो को छो में